मेहाजी मंगलिया के बारे में बात करेंगे आज। जो पंचवीर थे उसमें भी शामिल है मेहाजी। और मेहाजी मंगलिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेहाजी मंगलिया कौन थे, क्या थे मेहाजी मंगलिया के बारे में। और बहुत प्रसिद्ध देवता थे। मेहाजी मंगलिया का जन्म 14वीं सदी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? मेहाजी मंगलिया का जन्म 14वीं सदी में जन्म हुआ था। मेहाजी मंगलिया का जन्म कब हुआ था? 14वीं सदी में मेहाजी मंगलिया का जन्म हुआ था। पिता का नाम गोपाल राव सांगला था। पिता का नाम क्या था? पिता गोपाल राव, पिता का नाम गोपाल राव सांगला जी थे। पिताजी कौन थे? मेहाजी के गोपाल राव सांगला थे। पिताजी के जन्म 14वीं सदी में, पिताजी का नाम गोपाल राव सांगला थे। और पिताजी का नाम जो जाति थी, जो राजपूत थी, गोत्र सांगला थी। मेहाजी की जाति क्या थी? जाति राजपूत। हड़बू जी की भी जाति राजपूत थी और गोत्र क्या थी? सांगला। तो मेहाजी की भी जाति राजपूत और गोत्र के बारे में बात करूं तो सांगला थी। जाति राजपूत और गोत्र क्या थी? सांगला थी। मेहाजी मंगलिया मेहाजी की जाति राजपूत और गोत्र क्या थी? सांगला थी। और सवारी किरड़ कावड़ा घोड़ा था। सवारी क्या थी? किरड़ कावड़ा घोड़ा। सवारी क्या थी? किरड़ कावड़ा घोड़ा थी। और गोत्र सांगला थी। जाति राजपूत। पिताजी का नाम गोपाल राव सांगला। जन्म 14वीं सदी में हुआ था। और मेहाजी के बारे में और बताऊंगा। मेहाजी का जन्म के बारे में मैंने बता दिया। सवारी किरड़ कावड़ा नाम का एक घोड़ा था। उनकी जो जो मेहाजी के थे वो उनकी सवारी थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया। पूजा स्थल बापने गांव जोधपुर में है। पूजा स्थल कहाँ पे है? मेहाजी का पूजा स्थल के बारे में बात करें, बापनी गांव जोधपुर। मेहाजी के पूजा स्थल के बारे में बात करें तो बापनी गांव जोधपुर में मेहाजी का पूजा स्थल है। मेहाजी का पूजा स्थल कहाँ पे है? बापनी गांव जोधपुर में। और मेहाजी की जो ये गोत्र थी, इनके बारे में एक संख्या बनी हुई है। जो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि इनकी जाति गोत्र पंवार थी। क्या थी? पंवार थी। इनकी गोत्र क्या थी? पंवार थी। क्योंकि मेहाजी सांगला अपने ननिहाल रहते थे, तो इसीलिए सब लोगों ने ये बता दिया कि इनकी गोत्र तो सांगला थी, पंवार थी। तो कर्नल जेम्स टोड ने भी अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि इनकी गोत्र क्या थी? पंवार थी, न कि गोत्र सांगला थी। इनकी गोत्र क्या थी? इनकी गोत्र पंवार थी। ये किसने कहा था? मेहाजी के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। मंगलिया मेहाजी के बारे में थोड़ा सा और आगे अपने चर्चा करते हैं। मंगलिया मेहाजी किसके लिए प्रसिद्ध हुए थे, क्या हुए थे? मंगलिया मेहाजी के बारे में बात करें तो जैसलमेर का राजा था। सातलदेव। जैसलमेर के एक राजा था, उसका नाम क्या था? सातलदेव। जैसलमेर के राजा का नाम सातलदेव नहीं था, वो तो अलग था। जैसलमेर का राजा रणकदेव था। जैसलमेर के एक राजा था, उसका नाम रणकदेव था। और रणकदेव को अनगदेव भी कहते थे। जैसलमेर के राजा को अनगदेव भी कहते थे। जैसलमेर का एक राजा था और रणकदेव अनगदेव, उनको गौ रक्षा करते हुए मंगलिया मेहाजी ने जैसलमेर के राजा रणकदेव और अनगदेव दोनों एक ही नाम है, गौ रक्षा करते हुए उसको पराजित किया था। जैसलमेर के राजा को गाय इनसे छुड़ाई थी और उनको पराजित किया था मेहाजी ने क्या किया था? जैसलमेर के राजा अनगदेव या रणकदेव को गौ रक्षा करते हुए पराजित किया था। किसने किया था? मेहाजी ने पराजित किया था। इसके
जो मियाँ जी ने क्या किया था, पराजित किया था। और आगे थोड़ा सा बात और करें मियाँ जी के बारे में। मियाँ जी के जो पुजारी होते हैं, पुजारी का वंश नहीं चलता। अब आपके दिमाग में ये आ गई तो मियाँ जी तो ये तो पूजा करते हैं, पुजारी का वंश क्यों नहीं चलता। अवधारणा बनी हुई है कि मियाँ जी के कोई भी पुजारी है उनका वंश नहीं चलता। ये क्या करते हैं, गोद लेकर वंश चलाते हैं। क्या करते हैं, गोद लेकर वंश चलाते हैं, गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। मियाँ जी की पूजा करने वाले पुजारी उनका वंश नहीं चलता, इसीलिए वो क्या करते हैं, गोद लेकर वंश चलाते हैं। क्या लेकर चलाते हैं, गोद लेकर वंश चलाते हैं। अब मेला कहाँ बढ़ता है, बापनी गांव जोधपुर में मियाँ जी का मेला बढ़ता है। मियाँ जी का मेला कहाँ बढ़ता है, बापनी गांव जोधपुर। मियाँ जी का मेला बापनी गांव जोधपुर में मेला बढ़ता है। मियाँ जी का मेला कहाँ बढ़ता है, बापनी गांव जोधपुर में भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी को बढ़ता है। भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी को कब बढ़ता है, आपको दिखाई दे दिएगा, भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी को, भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी को मेला बढ़ता है। अपने थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। मियाँ जी का जन्म 14वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था, मियाँ जी का जन्म 14वीं सदी में हुआ था। पिता का नाम गोपाल राव शाकला था, जाति राजपूत थी, गोत्र शाकला थी, सवारी किरीट काबरा था, घोड़ा था, और पूजा स्थल बापने गांव जोधपुर में था। कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा था कि मियाँ जी जो गोत्र बता रहे हैं इनकी शाकला, ये गोत्र शाकला नहीं थी, इनकी गोत्र पंवार थी। कुछ किताबों में यह लिखा है मियाँ जी अपने ननिहाल रहते थे, उनका ननिहाल पंवार जाति में था, पंवार भी थे वहां पर। तो उन्होंने देखा कि इनकी जाति पंवारी होगी गोत्र, तो कुछ लोगों ने अवधारणा बना ली। तो कर्नल जेम्स टोड ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया था इतिहास में कि मियाँ जी की जो गोत्र है वो पंवार बताई गई है। जैसलमेर के राजा रणकदेव अनंगदेव जो गौ रक्षा करते हुए पराजित किया था, जैसलमेर के राजा रणकदेव अनंगदेव को गौ रक्षा करते हुए मियाँ जी ने पराजित किया था। और उनकी पूजा, जो पुजारी होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं, इनका वंश नहीं चलता, वो गोद लेकर वंश चलाते हैं। क्या करते हैं, गोद लेकर, दूसरे की गोद लेकर, जो वंश पुजारी पूजा करता है उनके वंश नहीं चलता और गोद लेकर वंश चलाते हैं। क्या करते हैं, गोद लेकर वंश चलाते हैं। और मेला बापड़ी गांव जोधपुर में भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी को मेला बढ़ता है। मियाँ जी के बारे में मैंने आपको इतना बताया है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। जाति राजपूत, गोत्र शाकला और सवारी किरीट काबरा घोड़ा। और कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा है कि मियाँ जी का जो मियाँ जी की जाति है वो तो राजपूत है, लेकिन गोत्र शाकला नहीं है, इनकी गोत्र पंवार है। इसके अनुसार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मैंने आपको बताया है। और मियाँ जी के जो गीत गाते हैं उसको क्या कहते हैं, गीतों को क्या कहते हैं, जो गीत गाते हैं गीतों को क्या कहते हैं, कोकला कहते हैं। जो मियाँ जी के जो गीत गाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, कोकला कहते हैं। मियाँ जी के जो गीत गाए जाते हैं, मियाँ जी के गीत को क्या कहते हैं, कोकला कहते हैं। मियाँ जी जाति राजपूत, गोत्र शाकला, सवारी किरीट काबरा। और इसके बारे में बताया मैंने, मियाँ जी के बारे में थोड़ा सा बताया है। मियाँ जी में इतना ही पूछेगा कि मियाँ जी का जन्म 14वीं सदी में, पिता का नाम गोपाल शाकला और जाति राजपूत। आपने ये देखा होगा कि पिताजी तो बता दिया, माता का नाम क्यों नहीं बताया। तो